जय गुरु गोरखनाथ। साथियों, आज इस चैनल पे आपको माता श्याम कौर मोहिनी जी का एक ऐसा प्रयोग, एक ऐसी साधना देने जा रहे हैं जिसे अगर आप ना भी सिद्ध करें तो भी आप इस मंत्र का डायरेक्ट प्रयोग कर सकते हैं बिना साधना के। आपका हर प्रकार का कार्य सिद्ध होगा जिस उद्देश्य से आप इस मंत्र का प्रयोग करेंगे। और अगर आप इस मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो उसकी विधि भी बताई जाएगी, क्योंकि यह एक शाबर मंत्र है और शाबर मंत्र जो है वह स्वयं सिद्ध होते हैं। और माता श्याम कौर के जो मंत्र है इन्हें सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं होती है। माता श्याम कौर तो एक ऐसी शक्ति है, यदि आपको कोई मंत्र नहीं भी पता है और आप उसका ध्यान करके, उन्हें स्मरण करके उनका लूफा भोग आप देते हैं, या उनके नाम का 1 रुपया या 10 रुपये, 11 रुपये, 21 रुपये रख कर कोई अर्ज लगाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो भी माता श्याम कौर मोहिनी जो है साधक के, भक्त के उद्देश्य अनुसार उनके काम कर देती है। माता श्याम कौर मोहिनी ज़्यादातर वशीकरण में प्रयोग होती है, और जिसके ऊपर माता श्याम कौर मोहिनी की कृपा हो जाती है वो समझो फिर उसके वारे न्यारे हो जाते हैं और एक चमत्कारिक पर्सनैलिटी उभर कर सामने आती है। उसके बोलने चलने का तरीका, रहन सहन सभी लोगों को भाता है। समाज में जो है उसे आदर सत्कार मिलना शुरू हो जाता है। लोग उसकी बातों को मानते हैं, सुनते हैं। जिस प्रकार एक राजा होता है उस प्रकार से उसे एक वैभव मिलना शुरू हो जाता है। माता श्याम कौर मोहिनी जो अपने साधक पे कृपा करती है, उसका बखान जितना भी करें वह कम है। चलते हैं विधान पे। अगर आप माता श्याम कौर मोहिनी जी के इस मंत्र का प्रयोग, मंत्र जो है वह डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, शाबर मंत्र है। इस मंत्र का आप 11 बार प्रयोग करें माता श्याम कौर मोहिनी जी को याद करके, और उनके नाम का जो भी आपकी श्रद्धा है, जितना आप अफर्ट करते हो वो आप उनके नाम का भोग दे सकते हैं। चाहे आप 7 पतासे का ही भोग दें या 2 लौंग 2 इलायची का भोग दें, जितनी आपकी श्रद्धा है। आप चाहें तो 7 प्रकार की अलग अलग किस्म की मिठाई के पीस और 2 पान के बीड़े, 7 लौंग, 7 इलायची, 7 पतासे, 2 लड्डू और उनके नाम का एक दिया भी जला सकते हैं सरसों के तेल का। इस प्रकार आप अपनी अर्ज लगा सकते हैं। और ये सारा भोग जो है वह आप किसी मैदान में, चौगान में, चौराहे पे, आग के पौधे के जड़ में, पीपल के नीचे, नदी किनारे कहीं भी रख सकते हैं। माता श्याम कौर मोहिनी जी के नाम से भोग रखने से पहले उस स्थान को थोड़ा साफ जरूर कर लें। तो भोग रखते ही हो सकता है कि 10-15 मिनट में ही आपको शुभ समाचार मिल जाए कि आपका काम हो गया, नहीं तो 7 दिन के अंदर अंदर आपका काम अवश्य माता श्याम कौर मोहिनी जी वह कर देती है। और बात करें अगर इन सिद्धि की, अगर आप इस मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो यह मंत्र जो है हमेशा आपके साथ रहेगा, और फिर आपको मंत्र जपने की भी ज़रूरत नहीं है, स्वयं आपके कार्य सिद्ध होते रहेंगे। ऐसा मंत्र है जिसे आप प्रयोग करें सिद्ध करके तो आश्चर्यजनक आपको लाभ मिलेंगे। बात करते हैं दीपावली और होली की। तो इस दिन अगर आप इस मंत्र का प्रयोग करते हैं तो सिर्फ आपको इस मंत्र की 21 मालाओं का जाप करना है। रुद्राक्ष की माला होगी और दिशा जो है वह आपकी पूर्व होगी। लाल कपड़ा होगा, लाल आसन होगा, लाल ही चौकी का कपड़ा होगा, नहा धोकर पाक पवित्र होकर लाल वस्त्र पहनकर आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके अपने सामने लकड़ी का एक बजोड़ रखकर
उसके ऊपर काले तिल की एक ढेरी रखकर चौमुखा दिया जलाना है, 4 बत्तियाँ। सरसों के तेल का दीपक जलाना है। माता शाम को और मोहिनी जी का रूप मानकर उसको अक्षत, फूल, रोली आदि भेंट कर कर पूजा करनी है। और चौकी के ऊपर माता शाम को और मोहिनी जी का जो भोग है, जो भी आप एफर्ट करते हैं वो रख सकते हैं। जैसे एक सूखा नारियल रख सकते हैं, 5 लड्डू रख सकती हैं, 2 लड्डू रख सकते हैं, और 7 लौंग, 7 इलायची, 7 प्रकार की मिठाई, 2 पान के बीड़े। इस प्रकार आप ये माता शाम को और मोहिनी जी का जो है भोग रख सकते हैं। और 21 मालाओं का जाप करना है। 21 मालाओं का जाप होने के बाद आपने अपने पास उपलों की अंग्यारी रखनी है। उसके ऊपर आपने जितना भी भोग आपके पास पड़ा है उसमें से थोड़ा थोड़ा तोड़कर और माता शाम को और मोहिनी जी का यह शाबर मंत्र पूरा बोलकर, मंत्र डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे पूरा बोलने के बाद आपने लास्ट में स्वाहा बोलते हुए एक आहुति देनी है। और इसके बाद आपने 20 लौंग अपने पास रखने हैं और 10 आहुति आपने 2-2 लौंग की देनी है और 10 बार ही इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र का जाप करके लास्ट में स्वाहा बोलते हुए 2 लौंगों का जोड़ा जो है, 1 लौंगों का जोड़ा जो है वह आपने अंग्यारी में देना है माता शाम को मोहिनी जी के नाम से। इस प्रकार 10 जोड़े लौंग आपने आहुति में देने हैं। 10 ही बार मंत्र बोलना है और लास्ट में स्वाहा बोलते हुए एक बार मंत्र बोलेंगे, उसके लास्ट में स्वाहा बोलेंगे, 1 लौंग का जोड़ा जो है अग्नि पे अर्पित करेंगे माता शाम को और मोहिनी जी के नाम से। इस प्रकार से आपकी 10 आहुति हो जाएंगी। 1 आहुति आपकी होएगी, जितना भी भोग, लड्डू हैं, पान हैं, पताशे हैं, इलायची है, लौंग, ये थोड़ा थोड़ा लेकर आपने 1 आहुति शुरू में इसकी देनी है और 10 आहुति लौंग की देनी है। इस प्रकार आपकी साधना सिद्ध हो जाती है। दीपावली, होली पे 21 मालाओं के द्वारा। और भोग जो है वह जितना भी आपने सामग्री रखी है वह चौकी के कपड़े सहित आपने सुबह जो है वह जल में प्रवाहित कर देनी है, नदी किनारे रख देनी है, किसी शमशान भूमि में या किसी कहीं भी सुनसान जगह में, पीपल के पेड़ के नीचे, आक के पेड़ के नीचे, मैदान में, चौगान में, आप कहीं भी रख सकते हैं। इसी प्रकार अगर आप इस साधना को ग्रहण के समय करते हैं, चंद्र ग्रहण अथवा सूर्य ग्रहण के समय, तो भी आपने 21 मालाओं का जाप करना है। विधि विधान सेम रहेगा, लेकिन आपने जो है ना तो कोई दीपक जलाना है, ना चौकी का कपड़ा रखना है, सिर्फ आप ना ही भोग रखना है। आपने सिर्फ आसन लेना है, लाल वस्त्र पहनकर आपने बैठ जाना है पाक पवित्र होकर और 21 मालाओं का जाप करना है। इस प्रकार आपकी यह साधना संपन्न हो जाएगी। इसी प्रकार अगर आप इस साधना को अन्य दिनों में करते हैं तो आपने जो है यह साधना शुक्रवार से शुरू करनी है। शुक्रवार को आप सुबह 4 बजे से 7 बजे के बीच में शुरू कर सकते हैं और शाम को 10 बजे या 10 के बाद शुरू कर सकते हैं। शाम को, रात को शुरू करें तो अत्यधिक शुभ होता है। इसके लिए आपको विधि सेम रहेगी जो होली दिवाली वाली थी। भोग आपको पहले दिन रखना है और लास्ट दिन रखना है। बीच में आप जो है 2 लड्डू का भोग ओनली रखें। जो पूरी सामग्री भोग वाली है वो आपने पहले दिन रखनी है और आखिरी दिन रखनी है। इस प्रकार आपने साधना शुरू करनी है। जब भी आप साधना शुरू करें पूरी तरह पाक पवित्र होकर चौकी अपने सामने चौकड़ी रखें, लाल आसन पर बैठकर लाल वस्त्र पहनकर अपने सामने लकड़ी की चौकी रखें, उस पर एक लाल वस्त्र बिछाएं, तिल की डेरी बिछाकर उसके ऊपर चौमुखा दिया स्थापित करें, उसमें सरसों का तेल डालकर 4 बत्तियां प्रज्वलित करें माता शाम को और मोहिनी जी का रूप मानकर। भोग जितना भी है सूखा गोला नारियल का और 7 प्रकार की मिठाई, 2 लड्डू, 2 मीठे पान, 2 लौंग, 2 इलायची, 7 पतासे। इस प्रकार आपने यह भोग रखना है माता शाम को और मोहिनी जी के नाम से और साधना शुरू करनी है। अक्षत, चावल वगैरह, फूल आदि, तिल चावल चढ़ाकर माता शाम को और मोहिनी जी का पूजन करना है। उसके बाद थोड़ा हाथ में जल लेकर संकल्प करना है, अपना नाम, अपने फादर का नाम, अपना गोत्र, अपना पूरा पता बोलकर बोलना है कि मैं आज, अपना दिन नक्षत्र बोलकर बोलना है कि मैं आज से माता शाम को और मोहिनी जी के इस मंत्र सुनिए। जाग मोहिनी लाग मोहिनी, अमुक के मस्तक बैठ,
सोते को जगा के, बैठे को उठा के, लेकर आमना के, द्वेष मिटा दे, कलेश मिटा दे, अमुक को अमुक से मिला दे, कर दे मोहनी इतना काम, तब मैं मानूं श्याम कौर मोहनी तेरा नाम, पूरो मंत्र ईश्वर वाचा, देखूं श्याम कर मोहनी तेरे शब्द शक्ति का तमाशा। इस मंत्र का आज से लेकर पूरे 21 दिनों तक जाप करूंगा। माता श्याम कौर मोहनी के इस मंत्र की शक्ति मुझे प्राप्त हो और यह मंत्र मुझे पूर्णतः सिद्ध हो। सिद्धि के बाद जब भी मैं माता श्याम कौर मोहनी जी को याद करके इस मंत्र का जाप करूँ और माता का भोग देकर कहीं भी किसी भी काम के लिए भेजूँ तो वह काम मेरा तुरंत हो। ऐसा बोलते हुए वह जो आप जल है आपने धरती पर छोड़ देना है। और इसके बाद आपने गणेश मंत्र की एक माला का जाप करना है, गुरु मंत्र की एक माला का जाप करना है और देह रक्षा मंत्र का जाप करना है। मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। जिनका गुरु नहीं है वह गुरु गोरखनाथ जी को गुरु मानकर ओम गुरु गोरखनाथाय नमः इस मंत्र की एक माला का जाप कर सकते हैं। और गणेश मंत्र में आप ओम गणेशाय नमः मंत्र का एक माला का जाप कर सकते हैं। देह रक्षा मंत्र के लिए आप देह रक्षा मंत्र का जाप कर सकते हैं। जिसके बाद देह रक्षा मंत्र नहीं है तो आप लोग इस मंत्र का जाप करें। नाहर सिंह की खोपड़ी, हनुमान जी का कड़ा, जहाँ भीड़ पड़े वहाँ भोलेनाथ हाजिर खड़ा। मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसकी एक माला का जाप करें। तत्पश्चात आप लोग मुख्य मंत्र जो है अभी आपको बोलकर बताया था उस मंत्र की आपने 21 मालाओं का जाप करना है हर रोज़ 21 दिनों तक। मंत्र एक बार सुनिए। जाग मोहनी लाग मोहनी, अमुक के मस्तक बैठ, सोती को जगा के, बैठे को उठा के, लेकर आमना के, दवेश मिटा दे, कलेश मिटा दे, अमुक को अमुक से मिला दे, कर दे मोहनी इतना काम, तब मैं मानूं श्याम कौर मोहनी तेरा नाम, पूरो मंत्र ईश्वर वाचा, देखूं श्याम कौर मोहनी तेरे शब्द शक्ति का तमाशा। इसमें जहाँ अमुक पहला अमुक जहाँ पे लिखा है वहाँ उस व्यक्ति का नाम बोलना है। जब आप ये साधना करोगे तो आपने इस मंत्र को सीधे ऐसे ही जपना है। और जब सिद्धि 21 दिनों की आपकी सिद्धि हो जाए और उसके बाद आपने इस मंत्र का प्रयोग करना है तो पहले अमुक की जगह आपको उस व्यक्ति का नाम बोलना है जिसको आप वश में करना चाहते हैं। और दूसरी बार जो 2 अमुक लिखे हुए हैं, अमुक को अमुक से मिला दे, तो पहले अमुक में उस व्यक्ति का नाम आना है जिसको वश में करना चाहते हैं और दूसरे अमुक में अपना नाम आपने बोलना है। इस प्रकार पूरा मंत्र आपने बोलना है और 11 बार मंत्र बोलकर माता की भेंट देकर आपने कोई भी काम जो है अपना करवाना है। इस प्रकार आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। आपके कार्य सफल होंगे। माता श्याम कौर जो मोहनी है यह बहुत ही तीव्र गति से वशीकरण करती हैं, भक्त के सभी काम करती हैं। चाहे मोहन हो, वशीकरण हो, उच्चाटन के लिए आप इसका प्रयोग कर सकती हैं। भोग देकर आप इसका प्रयोग जो है विद्वेषण के लिए कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का आपका काम हो उसे निकलवाने के लिए आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। चाहे किसी अधिकारी के सामने जाना है, किसी सभा में आपको उपस्थित होना है, कोई भी सामाजिक कार्य करना है, कोई व्यक्ति रूठा हुआ है उसे मनाना है, पति पत्नी का कोई अनबन है, इसके अलावा अन्य कोई आपका जैसे किसी से दुश्मनी है वहाँ भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। शत्रुओं को अपने वश में करने के लिए भी आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। जब भी आपने इस मंत्र का प्रयोग करना है आपने एक सूखा नारियल, 7 प्रकार की मिठाई, 2 लड्डू, 2 मीठे पान, 7 लौंग, 7 इलायची, इस प्रकार अपनी ये सामग्री अपने पास रखनी है। और जब भी आपने इस मंत्र का प्रयोग करना है ये सामग्री अपने पास रखकर आपने 11 अथवा 21 बार इस मंत्र का बोलना है। पहले मुख में उस व्यक्ति का नाम आएगा जिसके ऊपर माता श्याम कौर मोहनी को भेजना चाहते हैं और दूसरी जगह जो 2 अमुक लिखे हैं उसमें पहले मुख में आपको उसी व्यक्ति का नाम लिखना है जिसके ऊपर आप भेजना चाहते हैं और दूसरे मुख में अपना नाम आप बोलें या किसी को भी जिसके बस में आप करना चाहते हैं किसी को उसका नाम आएगा। इस प्रकार जो है आप 21 बार मंत्र बोलकर जितना भी भोग सामग्री पड़ी है उस पर 7 बार फूंक मारे और सारा भोग जितना पड़ा है उस भोग को ले जाएं किसी चौराहे पर
किसी मैदान में, चौगान में, नदी किनारे, किसी पीपल के पेड़ के नीचे, सुनसान जगह में, शमशान में, कहीं भी आप जाकर जहाँ आपको उचित स्थान प्राप्त हो, आप जाकर वहाँ थोड़ी जगह पे गंगा जल छिड़क कर पूरे भोग को वहाँ पर माता श्याम कौर मोहनी जी के नाम से सजा दें और एक माता श्याम कौर मोहनी जी के नाम का हो सके तो एक दीपक जला दें, हो सके तो चमुखा जलाए, नहीं तो जैसे भी आप जलाना चाहते हैं उस प्रकार से जला दें। अगर नहीं जला सकते हैं तो भी माता श्याम कौर मोहनी जो आपका काम करेगी। इस प्रकार वहाँ भोग रखकर माता श्याम कौर मोहनी जी से अर्ज करें कि माता श्याम कौर मोहनी, ये आपका भोग है, इसे ग्रहण कीजिए और मेरा ये काम है, इसे आप कृपया संपन्न कीजिए, आपकी अति कृपा हो गई। ये बोलकर आप अपने घर आ जाइए, नहा धोकर घर में प्रवेश कीजिए। पूरे घर में कच्ची लस्सी जो होती है, थोड़ा सा दूध एक पात्र में लेकर उसमें गंगा जल और जल मिलाकर पूरे घर में उसके छींटे दीजिए और मज़े कीजिए। आपका 7 दिन के अंदर अंदर काम हो जाएगा। माता श्याम कौर मोहनी आपका काम करेगी। यह जो विधि है ये उन साधकों के लिए है जो इस मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं। आपके सोचने मात्र से काम शुरू हो जाएंगे जब आप इस मंत्र की सिद्धि कर लेंगे। किस दिन की? होली, दीपावली, ग्रहण आदि के दिन यह जो सिद्धि है वह एक दिन में ही किस माला जपने से यह सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। अगर कोई भक्त जो है, साधक कोई सिद्धि नहीं कर सकता तो माता श्याम कौर मोहनी जो है वह बिना सिद्धि के भी इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। माता श्याम कौर मोहनी के इस मंत्र का डायरेक्ट प्रयोग कर सकते हैं। आपको ये जो भोग है ये अपने पास रखना है, 21 बार इस मंत्र का जाप करना है और भोग जितना भी है फूंक लगाकर मैदान में, चौगान में छोड़ाना है। अपनी जो भी है इच्छा बोलनी है वहाँ पे और घर आ जाना है। इस प्रकार माता श्याम कौर मोहनी आपका काम करेगी बिना सिद्धि के भी। तो इसे एक बार ज़रूर आजमाएं और इसे बिल्कुल भी हल्के में ना लें और बहुत ही सावधानी से, पूरी श्रद्धा से, पूरी विश्वास से, पाक पवित्र होकर, साफ़ सुथरे वस्त्र पहनकर, अच्छा उद्देश्य लेकर इसका काम प्रयोग करें। आपका कार्य अवश्य सिद्ध होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप शब्द का बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु गोरखनाथ।